नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के 3 राज्यों के दौरे से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में। साथ ही बताएंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, क्या सवाल किया, इस पर जानेंगे। इसी के साथ ही जानेंगे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर के कल क्या बड़ा ऐलान करने वाला है, तारीखों का ऐलान करने वाला, कौन सी वो तारीख होगी, क्या संभावित फेजेस होंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल में जनसभा को किया संबोधित, तो तमिलनाडु में रोड शो को लेकर राज्य सरकार ने नहीं दी अनुमति, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सरकार से बड़ा सवाल, केस पेंडिंग था तो क्यों की नियुक्ति। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे जारी करेगा शेड्यूल। 7 फेजेस में कराई जा सकती है वोटिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जताई नाराजगी, अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं बताने पर भेजा नोटिस, सोमवार तक देनी होगी पूरी जानकारी। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के चुनाव प्रचार में कोई भी कोताही नहीं करना चाहते और इसी कड़ी में वो आज से 15 से 18 मार्च तक 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और इसीलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहां से कांग्रेस और एलडीएफ का मिली भगत वाला गठबंधन खत्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की। अगली बड़ी खबर भी हमारे पीएम मोदी के एक दौरे से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत के दौरे से जुड़ी इस खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु दौरा शामिल है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आज 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होना था प्रधानमंत्री का, जिसके चलते बाद में प्रशासन ने पीएम मोदी के रोड शो को इजाजत नहीं दी, मना कर दिया। बीजेपी ने पुलिस से संपर्क कर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद पार्टी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने सुरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा का कारण का हवाला देते हुए रोड शो को अनुमति नहीं दी है। हालांकि कोयंबटूर की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए किसी भी राजनीतिक दल या समूह को रोड शो करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, प्रशासन का यह भी कहना है कि 18 और 19 मार्च को छात्रों की परीक्षाएं भी होंगी और जिस जगह पर रोड शो प्रस्तावित है उस रास्ते में कई स्कूल भी हैं। ऐसे में परीक्षाओं में कोई बाधा ना आए, इस बात का भी ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा, जब यह मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी कर 21 मार्च तक जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। एडीआर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उनका कहना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई का होना जरूरी है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल यानी कि 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकता है। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जाएगा।
संभावना यह जताई जा रही है कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। और तो और पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को पदभार संभाल लिया। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच का मिलान संभव हो सकेगा। यानी यह पता चल सकेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए SBI से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इसमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में भी सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा कि अभी तक सुनवाई चल रही है तो SBI को यहां मौजूद होना चाहिए था। इससे पहले गुरुवार की शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। आज के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।